फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद जामी। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस न्यूज़ को सॉल्व करेंगे जिसको आप देख रहे हैं। ये न्यूज़ आपके सामने मौजूद है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी न्यूज़ को सॉल्व करने से पहले उसके अंदर जो वर्ड्स आते हैं वो मैं आपके लिए जमा कर देता हूं, ताकि आप उन वर्ड्स को, उनके मीनिंग को लिख लें, उनको याद कर लें और उसके बाद फिर न्यूज़ को सॉल्व करें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं ये वोकेबलरी के उन्वान से क्या क्या वर्ड आज की इस न्यूज़ के अंदर मौजूद है। आपको चाहिए कि आप कापी पेन लेकर के इनकी जो मीनिंग है उनको लिख लें और स्पेलिंग समेत इनको याद कर लें। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले मैं इसके पॉइंटर को चालू कर देता हूँ ताकि आपको पॉइंट आउट में कर सकूँ। देखिए, सेलिब्रेशन के माने आते हैं जश्न के, ठीक है, जश्न मनाने के, ठीक है, या सिर्फ जश्न के माने भी आते हैं। हंड्रेड के माने आते हैं 100। वायरल मशहूर। शोविंग, शो के माने आते हैं दिखलाने के, शोविंग दिखला रहा है। फॉर्मर साबिक, ठीक है, साबिक यानी पहले वाला, पहले का। आफ्टर बाद में। स्कोरिंग, स्कोर के माने आते हैं कोई भी नंबर को स्कोर करना, जैसे किसी ने 40 रन स्कोर किया, किसी ने सेंचुरी स्कोर की, किसी ने 50 रन स्कोर किया, ठीक है, इस तरीके से। बाउड, बाउड के माने आते हैं, असल में बाउ के माने आते हैं झुकने के, ये उसका सेकंड फॉर्म है। बाउड झुक गया। डाउन के माने आते हैं नीचे के। रीचिंग, रीच के माने आते हैं पहुंचने के, ING लगा करके भी इसके माने आते हैं पहुंचने के। असल में ये वर्ड्स जैसे न्यूज़ के अंदर आए हैं वैसे ही मैंने लिख दिया है, ठीक है। 3 फिगर मार्क, 3 डिजिट वाला नंबर। असल में 1 से लेकर के 9 तक ये 1 फिगर मार्क है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक ही अदद आता है, 1 2 3 4 5। उसके बाद 10 से लेकर 99 तक ये 2 फिगर मार्क है, यानी 2 अदद वाले नंबर हैं। उसके बाद फिर 100 से लेकर के 100 से लेकर के 999 तक ये 3 फिगर मार्क हैं, जिनके अंदर 3 अदद आते हैं। जैसे 100 लिखने के लिए, 100 लिखने के लिए 100, ठीक है, तो ये 3 फिगर मार्क हैं। अगेंस्ट के माने आते हैं खिलाफ। ऑन गोइंग के माने आते हैं जो चल रहा है, जारी है। सलेम्ड के माने आते हैं, सलेम के माने आते हैं हासिल कर लेने के, किसी चीज़ को महफूज कर लेने के लिए। सलेम्ड यहाँ पर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। ओवरऑल के माने आते हैं मजमूई तौर पर, ठीक है। इंटरनेशनल के माने आते हैं अंतर्राष्ट्रीय, यानी आलमी मैच में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने इसको देख लिया। अब आते हैं वर्ड की मीनिंग को देखते हैं, ठीक है, यानी न्यूज़ को देखते हैं दोस्तों। अब आते हैं वोकेबलरी के बाद, अब इस न्यूज़ को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि इस न्यूज़ के अंदर क्या क्या है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, विराट कोहली शुभमन स्टाइल सेलिब्रेशन टू सेलिब्रेट 100 इन 500th मैच गोज वायरल। विराट कोहली के, देखिए यहाँ पर विराट कोहली के बाद जो ऊपर है इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं, उसके बाद एस लगाया गया है। तो अपोस्ट्रोफी के बाद जब एस लगाया जाता है तो वो का के की का माना देता है। जैसे विराट कोहलीज, विराट कोहली का, ठीक है, तो आप कोई भी नाम लगाएंगे, खालिद का, तो वहाँ पर डी के बाद आप अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, जो ऊपर ये अपोस्ट्रोफी दिख रही है, और उसके बाद फिर एस लगाएंगे, ठीक है। तो विराट कोहली के शुभमन की तरह, शुभमन स्टाइल, शुभमन की तरह जश्न मनाना। विराट कोहली का शुभमन की तरह जश्न मनाना, क्यों, किस काम के लिए? टू सेलिब्रेट 100 इन 500th मैच गोज वायरल। 500वें मैच में सेंचुरी यानी 100 रन बनाने के जश्न के लिए, 100 रन बनाने के जश्न मनाने के तौर पर, यानी विराट कोहली का शुभमन की तरह जश्न मनाना, क्या करने के लिए? 100 रन बनाने में, 100 रन बनाने पर जश्न मनाने के लिए 500वें मैच में गोज वायरल, ये मशहूर हो रहा है, यानी ये वीडियो मशहूर हो रही है, वायरल हो रही है, ठीक है। इसके अंदर देखें दोस्तों, एक तो मैंने बताया अपोस्ट्रोफी वाला, दूसरा शुभमन स्टाइल सेलिब्रेशन, ठीक है, आप देख सकते हैं, इसका मतलब है शुभमन की तरह का जश्न मनाना। आप कोई और नाम भी इसके अंदर फिट कर सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं राशिद स्टाइल सेलिब्रेशन, यानी राशिद के जश्न मनाने की तरह मनाना, राशिद के जश्न मनाने की तरह, ठीक है। आप कह सकते हैं मोहन स्टाइल सेलिब्रेशन, मोहन के की तरह जश्न, ठीक है।
और एक चीज़, ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आप ये देखें, गोज़ वायरल, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया गया दोस्तों। हालांकि ये जो न्यूज़ है, जाहिर सी बात है ये न्यूज़, ये बात पहले हो चुकी है तभी ये न्यूज़ दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसा हेडिंग में बहुत मर्तबा कर दिया जाता है ऐसे पास्ट के लिए, ऐसी चीज़ के लिए जो अभी अभी हुई हो, ठीक है। तो ऐसा चलता है ये। आगे देखें आप, A video has gone viral showing former Team India captain Virat Kohli's Shubman Gill like celebration after scoring his 100 in his 500th international match. A video has gone viral. एक वीडियो वायरल हो चुकी है, एक वीडियो वायरल हो चुकी है, शोविंग जो दिखला रही है, फॉर्मर टीम इंडिया कैप्टन विराट कोहली, साबिक, फॉर्मर के माने साबिक यानी पहले के, हिंदुस्तानी टीम के कैप्टन विराट कोहलीज शुभमन गिल लाइक सेलिब्रेशन, जो दिखला रही है विराट कोहली के शुभमन गिल की तरह जश्न मनाने को, शुभमन गिल की तरह जश्न मनाने को। कब? आफ्टर स्कोरिंग हिज 100, उनके 100 रन स्कोर करने के बाद, उनके आफ्टर बाद, उनके 100 रन स्कोर करने के बाद। कब? इन हिज 500th इंटरनेशनल मैच, उनके 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब देख सकते हैं इसके अंदर कुछ टेक्निकल चीज़ें। देखिए, हैज़ गोना, ये क्या है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो हैज़ और हैव आता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जैसा कि यहाँ पर गोना लाया गया है, गो की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और इस तरीके से अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो, अकेला हो, तो फिर हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर वीडियो जो है ये सिंगुलर है, लिहाजा हैज़ का इस्तेमाल किया गया है। और अगर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो तो फिर वहाँ पर हैव का इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल, तो अ वीडियो हैज़ गोना वायरल, एक वीडियो मशहूर हो चुकी है, शोविंग जो दिखला रही है, ठीक है। आईएनजी लगाकर इसके माने आते हैं दिखला रही है, ठीक है। आगे देखें, आफ्टर स्कोरिंग हिज 105th इंटरनेशनल मैच, तो ये कुल मिला के इस तरीके से इसको, ये एक मैंने बताया कि इसके अंदर ये है यहाँ पर, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी चीज़ जो है वो अगेन यहाँ पर कोहलीज, यहाँ पर वर्ड थर्ड उसका इस्तेमाल किया गया अपोस्ट्रोफी का। फिर आगे आप देखें शुभमन गिल लाइक सेलिब्रेशन, यहाँ पर आप देखें ऊपर शुभमन स्टाइल सेलिब्रेशन, शुभमन गिल लाइक सेलिब्रेशन, दोनों चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे आप देखें, द 34-year-old bowed down to celebrate, the 34-year-old old bowed down to celebrate after reaching the 3-figure mark against West Indies in the ongoing second test, ठीक है। 34 साला खिलाड़ी, 34 साला, आप देखिए कि किस तरीके से लिखा गया है, द 34-year-old, 34 साला, इन 34 साल के। यहाँ पर देखिए कि आप कि 34 के बाद, 34 के बाद हाइफन लगाया गया, फिर ईयर के बाद हाइफन लगाया गया, फिर उसके बाद हाइफन लगाकर ओल्ड, इन सब के माना हुआ है 34 साल। आप और भी इस पर मश कर सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि 35 साल, तो आप कह सकते हैं 35-year-old, ठीक है। तो बहरहाल 34-year-old यानी 34 साल खिलाड़ी, खिलाड़ी यहाँ पर नहीं है लेकिन चूँकि खिलाड़ी की बात हो रही है तो उसको ट्रांसलेशन में कहा जाएगा। 34 साल खिलाड़ी बाउड डाउन, झुक गए, किस बात के लिए? टू सेलिब्रेट, जश्न मनाने के लिए, आफ्टर रीचिंग द 3-figure मार्क, 3 अदद वाले या 3 डिजिट वाले नंबर तक पहुंचने के बाद। 3 डिजिट वाला नंबर, 3 अददी जो मार्क है या 3 डिजिट वाला जो नंबर है, तो उसका जो सबसे पहला नंबर है वो 100 है, यानी 100 रन बनाने के बाद अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, इन दी ऑन गोइंग सेकेंड टेस्ट, अभी यानी जो इस वक्त जारी है उसके दूसरे टेस्ट में, यानी दूसरे टेस्ट के अंदर जो कि उस वक्त चल रहा है, ठीक है। दूसरे टेस्ट के अंदर विराट कोहली ने सेंचुरी मारी थी, तो उसके बाद वो झुक गए। अब अगर आप यहाँ पर देखें, यानी झुककर वो जश्न मना रहे थे शुभमन गिल की तरह, जैसे वो जश्न मनाता। आप यहाँ पर देखें बाउड डाउन, ये क्या है? ये है पास्ट इंडेफिनिट। आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसको ले आएँ। बाउ की सेकंड फॉर्म है बाउड डाउन, बाउड, तो उसको ले आया गया है, लिहाजा ये पास्ट के माना पास्ट इंडेफिनिट बन गया है।
ठीक है। इसमें एक लफ्ज़ आया ऑन गोइंग, ऑन गोइंग का मतलब है जो चल रहा है इस वक्त, ठीक है। आगे आप देखें, कोहली हैज़ नाउ स्लैम्ड 29th टेस्ट हंड्रेड्स एंड ओवरऑल 76 इंटरनेशनल हंड्रेड्स। कोहली ने अब महफूज कर लिया है या अब हासिल कर लिया है, स्कोर कर लिया है 39वीं टेस्ट सेंचुरी और मजमूई तौर पर 76वीं इंटरनेशनल सेंचुरी। यानी कोहली ने 29 टेस्ट सेंचुरी बना ली है और मजमूई तौर पर उनकी ये यानी सारी जो सेंचुरियां हैं मजमूई तौर पर उनकी ये 76वीं सेंचुरी थी, वनडे की और टेस्ट की सेंचुरियों को मिला करके। और मुझे मालूम नहीं कि इसके अंदर जो 2020 की जो सेंचुरी होती है, 2020 की जो सेंचुरीज होंगी उसको भी शुमार किया जाता है नहीं किया जाता, आई डोंट नो। अगर ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहरहाल ये कि ये इन्होंने 29वीं सेंचुरी बनाई थी। हमारे लिए जो सीखने की चीज़ है वो है, देखें आप, स्लैम्ड, हैज़ नाउ स्लैम्ड, ये हैज़ और उसके बाद फिर स्लैम्ड। अगेन आप देखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, चूँकि हैज़ लाया गया है, कोहली जो है ये सिंगुलर है, इस वजह से हैज़ लाया गया है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लैम्ड लाया गया है। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर एक चीज़ और टेक्निकल बता दूँ, वो ये है कि आमतौर पर वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है वो एक जैसी होती है आम तौर पर, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्ब की तीनों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, जैसे पुट है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ब की तीनों फॉर्म जो होती है वो अलग अलग होती है, जैसे आप गो को कह सकते हैं, गो ये फर्स्ट फॉर्म है, वेंट ये सेकंड फॉर्म है, और गोना जो है ये थर्ड फॉर्म है। बहरहाल इस तरीके से आप इस न्यूज़ को सॉल्व करेंगे। अब इस न्यूज़ को सॉल्व करने के बाद दोस्तों मैं आपको ले जाता हूँ कि इसके अंदर, इस न्यूज़ के अंदर जो फ्रेजेस आए हैं उन फ्रेजेस को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उन पर कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप उनको अपने बोलने में और लिखने में इस्तेमाल करें और अपनी अंग्रेज़ी को खूबसूरत बनाएं और जल्द अज जल्द आप स्पीकिंग पर कमांड हासिल करें। तो आइए उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है दोस्तों जी। तो ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर आप फ्रेजेस देख सकते हैं, ठीक है। फ्रेजेस देखें, सबसे पहला फ्रेज है टू सेलिब्रेट समथिंग, किसी चीज़ का जश्न मनाना, ठीक है। टू सेलिब्रेट समथिंग, जिस चीज़ का जश्न मनाएंगे उसको सेलिब्रेट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर लेते आएंगे, ठीक है। आप देखें, राशिद इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, राशिद अपना बर्थडे मना रहा है, ठीक है। आप इस तरीके से आप कह सकते हैं फातिमा इज सेलिब्रेटिंग हिज हर बर्थडे, फातिमा अपना बर्थडे मना रही है, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हैं दे आर सेलिब्रेटिंग देयर फर्स्ट ट्रिप, वो लोग अपनी पहली ट्रिप को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आई वॉज सेलिब्रेटिंग माई फर्स्ट सेंचुरी, ये माई फर्स्ट 100, मैं अपनी पहली सेंचुरी को सेलिब्रेट कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करने के लिए राशिद है इसकी जगह पर कोई और नाम लगाएं या ही शी वगैरह लगाएं, दे लगाएं, उसके बाद जो है फिर इज़ को चेंज करें उसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लेकर आएँ इज़, और अगर प्लूरल है तो आर लेकर आएँ, और उसके बाद फिर सेलिब्रेटिंग, जैसे राशिद की जगह आप कोई भी नाम सेट कर सकते हैं, बर्थडे की जगह कोई और चीज़ आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जुमले बना सकते हैं, जैसे फातिमा इज़ सेलिब्रेटिंग हर फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है। हामिद इज़ सेलिब्रेटिंग हिज फर्स्ट डे इन द स्कूल, दीज स्टूडेंट्स आर सेलिब्रेटिंग देयर फर्स्ट डे इन द कॉलेज, या दीज स्टूडेंट्स आर सेलिब्रेटिंग देयर फर्स्ट डे इन मदरसा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे आप देखें, टू गो वायरल, गो वायरल के माने आते हैं मशहूर होना, जैसे आप कह सकते हैं दीज वीडियोज़ वेंट वायरल इन अ फ्यू आवर्स, ये वीडियोज़ कुछ ही घंटों में वायरल हो गई, मशहूर हो गई। आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि योर दिस वीडियो विल बी वायरल, तुम्हारी ये वीडियो वायरल हो जाएगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो वायरल हो जाएगी। आई होप दैट आवर दिस वीडियो विल बी वायरल या विल गो वायरल। आप ये कह सकते हैं कि क्या तुम जानते हो कि ये वीडियो मशहूर हो रही है, डू यू नो दिस वीडियो गोज वायरल, या दिस वीडियो इज़ गोइंग वायरल, क्या ये वीडियो वायरल हो रही है, मेरी ये वीडियो मशहूर हो गई। माई दिस वीडियो वेंट वायरल इन अ फ्यू आवर्स, मेरी ये वीडियो कुछ ही घंटों में मशहूर हो गई, ठीक है। इस तरीके से आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे आप देखें, टू बाउ डाउन टू डू समथिंग, झुक जाना कुछ काम करने के लिए, जैसे आप कह सकते हैं ही बॉट डाउन
टू पिक अप द कीज, वो झुक गया चाबी को उठाने के लिए, चाबियों को उठाने के लिए। आप इसी तरीके से कह सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं राशिद बोर्ड डाउन टू पिक अप द कीज, राशिद झुक गया चाबी को उठाने के लिए। या आप इस तरीके से कह सकते हैं दिस स्टूडेंट बोर्ड डाउन टू पिक अप द पेन, ठीक है, ये स्टूडेंट, ये तालिब इल्म झुक गया कलम को उठाने के लिए। या इस तरीके से आप कह सकते हैं योर ब्रदर, तुम्हारा भाई ज़मीन से कागज़ को उठाने के लिए झुक गया, ठीक है, योर ब्रदर बोर्ड डाउन टू पिक अप द पेपर फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पर जितनी चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह